नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उल्लास ऐप के बारे में। और मैं आप पर बात करूंगा दीक्षा पोर्टल के बारे में और मैं आपसे बात करूंगा पीएम श्री स्कूल मॉडल के बारे में। इन तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम उल्लास ऐप के बारे में समझते हैं। तो उल्लास ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में आप डायरेक्टली साइट से इसके पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पढ़ाई किसी कारणवश से छूट चुकी हो, जैसा कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला कि उस समय आपका मन नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो यहाँ तक यही जवाब आता है कि उस समय मेरा मन नहीं किया, या फिर वहाँ पर मेरी फैमिली इशू आ गई थी, या फिर कोई फैमिली ऐसा कारण, अन्य कारण हो सकते हैं जिसके वजह से उस समय पढ़ाई छूट चुकी हुई थी। तो मैं यहाँ पर बता दूं तो उल्लास ऐप के जरिए यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि NIOS के तहत दिया जाएगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के तहत, और यहाँ पर आपको NLM के जरिया भी दिया जाता है जो कि नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के जरिया। और मैं बता दूं तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगी, आपकी पोस्ट से एक प्रमोशन होगा, फिर देन आपका जो लिटरेसी रेट होगा वो भी सारी चीज़ें बढ़ेगी। और ये जब दोनों बढ़ेगी तो आप यहाँ पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश को कुछ दे पाएंगे। देश को यहाँ पर ऐसे दे पाएंगे जहाँ पर आपकी साक्षरता काउंट होती है, वो देश के कहीं ना कहीं हित में काम होगी, जो कि देश को एक जो भारत की छवि अभी उभरती हुई दिख रही है, उस छवि में आप 1% हिस्सेदारी दे सकते हैं आप अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाकर। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नज़र सरकार की तरफ, एक नज़र दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके होंगे इंट्रो में कि उल्लास ऐप का क्या कहना है और उल्लास ऐप का क्या मोटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहाँ पर कि 12,40,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई से अपना नाता तोड़ चुके हैं। अगर इस नाते को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उल्लास ऐप के जरिए कंटिन्यू कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी पूरा कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उल्लास ऐप के बारे में बता दूं तो ये एक एडल्ट योजना है जो कि 15+ यानी किसी भी आप एज ग्रुप में आते हैं, 15 साल से प्लस में है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं तो जो कि एलिमेंट्री स्कूल है या फिर मिडिल स्कूल है, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को पूरी तरीके से फ्री शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि एडल्ट को पढ़ाई से अगर छूट चुका है किसी कारणवश से, तो यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। और मैं उल्लास का फुल फॉर्म बता दूं तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई सोसाइटी को कुछ सर्व करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट, टीचिंग स्टूडेंट हो सकता है, या फिर स्टूडेंट अपनी शिक्षा लेना चाहता है, या फिर कोई टीचर है जो कि वॉलंटियर सर्विस देना चाहता है, या फिर रिटायर्ड टीचर है, या फिर किसी तरीके की सर्विस इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है बच्चों की हेल्प करके, या फिर आप पढ़ाकर बच्चों की। ये सारी चीज़ें उल्लास ऐप के एक इंटीग्रेटेड ऐप आप समझ सकते हैं। और इसका प्रोग्राम का एम बिल्कुल यही मोटिव है कि अगर आपकी 5 साल से पढ़ाई छूटी हुई है और आप 6वें साल में जाकर पढ़ना चाहते हैं, ये जो गैप है 5 साल की, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगा, यानी शिक्षा को आपको देने में उल्लास ऐप मदद करेगा। और ये जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल के जरिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि दीक्षा पोर्टल के बारे में मैंने इंट्रो में डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें दीक्षा पोर्टल का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाऊंगा दीक्षा पोर्टल कैसे काम करता है। लेकिन उल्लास की कुछ हम बात करते हैं तो किस किस एरिया में फोकस करता है, जैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस, जो कि आपकी पढ़ाई छूट चुकी है तो उसको कंटिन्यू करना, और बहुत सारी शिक्षा ऐसी है उसको इन्हेंस। अगर हम बात करें डिजिटली दुनिया में, तो डिजिटली दुनिया में आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास आ गया ऑनलाइन लेन देन करने का, जो कि UPI है, या फिर थर्ड पार्टी को हम ले सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे। तो इन सारी जरियों की वजह से हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर हम ऑटो से सवारी करते हैं, तो जो कि यहाँ पर ऑटो वाले UPI लेने, कैश लेना प्रीफर करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ तो ये सारी चीज़ें उनके मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहता है, क्या मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, या फिर मेरे को ये सारी चीज़ें ऐप चलानी नहीं आ रही है, तो क्या इन सारी चीज़ों से मेरे को कोई दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें सोच कर जो ऑटो वाले हैं ज़्यादातर कैश को प्रीफर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें शिक्षा दी जाएगी। अगर आपकी पढ़ाई पूरा होती है तो आपका जाहिर सी बात है नॉलेज इतना डेवलप हो जाता है
कि डिजिटली एंड फाइनेंशियली आप सोच सकते हैं और फिर अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, सोसाइटी को क्या देना है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है NIOS एंड NLMA के जरिए। और यहाँ पर सरकार का मोटिव है कि देश की लिटरेसी रेट को बढ़ाने का, जो कि 2024 में इसे जो 77 है, या फिर अभी आपको डाटा दिखाऊंगा इस लिटरेसी रेट से कैसे हम और आगे जा सकते हैं। और इंसेंटिव भी आपको दी जाएगी अगर आप बहुत ही अच्छे हैं या फिर वॉलंटियर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव यानी फिर पैसे की तरीके से हो सकता है या फिर कोई सर्टिफिकेट आपको दी जा सकती है। तो अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपने पूरे भारत का लिटरेसी रेट का आंकड़ा दिख जाएगा, जो कि इंडिया का है 72.98% और इसमें मेल का है 80.88%, जो कि आप ह्यूज डिफरेंस से देख सकते हैं। और वहीं पर फीमेल का देखते हैं तो 64.63% है। अगर आप किसी राज्य का, किसी ज़िले का देखना चाहते हैं, तो जैसे हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं और हम लेते हैं किसी एग्जाम्पल जैसे बदायूं का लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 67.68% है। और यहीं पर मेल की बात करें तो 77.28 एंड फीमेल की 57.18%। अगर हम मैनपुरी का देखते हैं तो मैनपुरी में 67.68 एंड मेल में 77.28% और फीमेल में 57.28% है। ऐसे आप किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले का देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर और सारी चीज़ें बात करूँ, अगर इसके अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी PPT के माध्यम से, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ें जिक्र नहीं किया, जो कि यहाँ पर अगर SC ST से अगर कोई बंदा या फिर माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो इसको बहुत ही सारी चीज़ें फेवरेबल, जैसे कि रिजर्वेशन के तहत और सारी जो सुविधा है वो सारी चीज़ें इनको देने की कोशिश की जाएगी, जो कि 8वें पॉइंट में आप देख सकते हैं 15 to 35 विल बी सैचुरेटेड फर्स्ट फॉलोड बाई एज्ड 35। एंड यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें जो प्रायोरिटी होगी गर्ल्स को और SC ST OBC माइनॉरिटी बंदे को यहाँ पर और दिव्यांग बंदे को एक अलग स्पेशल सारी चीज़ें इनको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसा कि मैं इंट्रो में जिक्र किया था PM श्री स्कूल मॉडल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर 14,500 ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्टडी को मैच करेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, IIT IIM सरकार के द्वारा खोली गई और कैसे यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टडी को मैच करते हुए अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें तो इंडियन CEO बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से सरकार का और मेरा भी बिलीव है कि अगर PM श्री स्कूल के जरिए अगर टॉप मॉडल के स्कूल बनाए जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड यानी इंटरनेशनल स्टडी को मैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा जो निकलेगा बहुत ही फ्यूचर प्रोस्पोरस या फिर फ्यूचर को स्कोप को देखते हुए वहाँ से टैलेंटेड होकर निकलेगा। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट और सरकारी में तो कहीं ना कहीं फेवरेबल हमारा बन जाता है सरकारी की तरफ। तो मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ये बहुत ही सरकार की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है कि एक टॉप स्कूल के जरिए, ये समझिए फाउंडेशन है और फाउंडेशन से ही आगे महल बनती है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने देश को लिटरेसी रेट को बढ़ाइए। तो चलिए अब हम जानते हैं रजिस्टर आप इसमें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप के जरिए बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर अगर स्कूल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्कूल पर क्लिक कर सकते हैं और आपसे मांगी जाएगी UDISC कोड। तो UDISC कोड कैसे लेना है, तो यहाँ पर गूगल पे जाना है, सर्च करना है UDISC कोड और यहाँ पर आएगा नो टू योर स्कूल। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो नाम से या फिर पिन कोड से, तो यहाँ पर अपना पिन कोड डालिएगा, कैप्चा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका स्कूल का नाम पूरी तरीके से खुल जाएगा। अगर मैं UDISC कोड स्कूल से नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं करना चाहता हूँ ऐसे ही डायरेक्ट मैं करना चाहता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नो रजिस्टर डायरेक्टली, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म खुल जाएगी। यहाँ पर आपको नाम, यहाँ पर आपको एड्रेस और यहाँ पर माता का नाम, फादर नेम, और ये यहाँ पर आपको एज एंड देन जेंडर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ID टाइप, जो ID टाइप किसी तरीका का हो सकता है, आधार कार्ड नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें जो दी गई है, स्टूडेंट ID कार्ड, राशन कार्ड, ये कोई भी ID कार्ड ले सकते हैं और ID कार्ड नंबर, और यहाँ पर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रोफेशन आपका क्या है, स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। और टीचिंग मोड क्या लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और यहाँ पर स्टेट किस स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सारी चीज़ें करके आपको सबमिट कर देना होगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली के आपके पास एक मैसेज जाएगा।
फिर आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, क्या आप 1950 अगर 1970 या फिर 1980 ले लेते हैं, अगर आप उस समय अगर फेस टू फेस बात करने की कोशिश करते या फिर वीडियो कॉल बात करने की कोशिश करते तो क्या उस समय पॉसिबल था? तो आपका जवाब आएगा नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से ज़िले से अगर आप बात करना चाहें मध्य प्रदेश या फिर भारत के किसी भी कोने में या फिर कोई छोटा सा ज़िला, कोई बड़ा सा ज़िला या फिर छोटे से गांव में, तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की दिक्कतें थी जो कि आप बात फ्रिक्वेंटली नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं ऑडियो कॉल की बात करूँ तो और मेरे मन में ये भी एक क्वेश्चन है, क्या आप उस समय सोच सकते थे, हम भारतवासी सोच सकते थे कि हम कभी चाँद तक भी पहुँचेंगे? क्या हम कभी सोच सकते थे कि हम सूर्य मिशन भी लॉन्च करेंगे? अगर ये सब हम उस समय नहीं सोच सकते थे, अगर हम 2023 की दशक में सोच सकते हैं, हम चाँद तक पहुँच सकते हैं, हम सूर्य मिशन लॉन्च कर सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम अपनी रुकी हुई पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर अपने देश को जो छवि उभर रही है इसमें एक हिस्सा दे सकते हैं। अपनी साक्षरता को हम बढ़ा सकते हैं, जो लिटरेसी इंडेक्स है इसको हम बढ़ा सकते हैं।